Hello बच्चों, let's see this question. This question says a road moves along a ruler with a constant velocity when points of the road are marked simultaneously in the reference frame fixed to the ruler. The difference of reading in the ruler is equal to 4 meter. But when the positions of the road's end marked simultaneously in the reference frame fixed to the road, the difference of reading on the same ruler equal to delta x to 9 meter. Find the proper length of the road and its relative velocity to the ruler. तो यहाँ पर बात करते हैं पहले तो की कॉन्सेप्ट की कि क्या हो रहा है आपके पास। यहाँ पर देखिए आपको लेंथ का वेरिएशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 मीटर है सेम चीज़ के लिए और यहाँ पर कितना 9 मीटर है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिकली लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं इसको, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए पहले तो आपका जो रेफरेंस फ्रेम है किसका, रूलर का, और रूलर के अब से क्या हो रहा है, रोड जो है वो मूव करे रूलर पर। तो पहले रूलर के फ्रेम में आपके पास जो वेरिएशन आ रहा है दोनों तरफ लेंथ का रोड के लिए कितना डेल्टा x1 है। तो पहले तो अपन किसका फ्रेम में देखें, रूलर के फ्रेम में देखें। तो आपका जो रूलर फ्रेम है ये फिक्स्ड है इस बार। पहले रूलर फ्रेम क्या है, इसको फिक्स कर दिया। तो जो एक्सटेंशन आ रहा है या वेरिएशन आ रहा है लेंथ के अंदर डेल्टा x1 लिखा हुआ है, तो क्या वैल्यू थी इसकी L नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन जब रूलर का फ्रेम है वो जो कॉन्स्टेंट से जो मूव कर रहा है आपके पास उसके फ्रेम को फिक्स करें, यानी कि इस बार कौन सा रोड का जो फ्रेम है, रोड फ्रेम ये फिक्स्ड करते इस बार। तो जो रोड थी आपके पास वही मूव कर रही थी, तो यानी कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन दे रखा है डेल्टा x2 लिख रखा है उसको। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, L नॉट अंडर रूट में इस बार अपॉन में आएगा क्योंकि आपका जो मूविंग फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है और दोनों को मान लो डिवाइड करें अपन, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास L आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट डेल्टा x1 डेल्टा x2 आ जाएगा, डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x2। तो डेल्टा x1 कितना 4 मीटर आपके पास और x2 कितना 9 मीटर, तो यानी कि 36 हो जाएगा, तो यानी कि 6 मीटर। तो आपका जो रोड की लेंथ होगी वो क्या होगी, 6 मीटर होगी आपके पास। तो ये अपना पहला आंसर आ गया, प्रॉपर लेंथ ऑफ द रोड। और उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी टू द रूलर। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाले रूलर की तो क्या लिख सकते हैं अपन इक्वेशन 1 और 2 से ही कि आपके पास जो होती है इस बार इसको कैंसिल आउट करें अपन किसको, एल नोट को, तो दोनों को क्या करें डिवाइड कर दें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में आएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और एल नॉट वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास और ये क्या बचेगा डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2। क्या क्या अपने इक्वेशन को डिवाइड किया तो वहाँ से अपने पास ये रिलेशन आ गया। और x1 x2 दे रखे अपने को कितने हैं यहाँ पे 4 और 9। तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर निकाले अपन, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस, ये आपका ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई 9, यानी कि हो जाएगा ये आपका 9 माइनस 4 यानी कि 5 बाई 9। तो v बाई सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू सी और सी इधर मल्टीप्लाई कर दे तो अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 5 बाई 9 और सी का पास स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10 टू पावर 8, 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 5 बाई 9। तो इसको सोल्व करें तो आपकी जो वेलोसिटी v आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रूलर 2.23 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 टू पावर 8 meter per second. So this is our final answer. V is equal to 2.23 into 10 to the power 8 meter per second. Hope you understood well. Best of luck.